Good morning, students. Today we will discuss about the next chapter, 8th class, chapter number 4, History, Tribals, Decus and the Vision of the Golden Age. Tribals meaning beta, a group of tribal that live in forest like Chota Nagpur Bhatar in Jharkhand. Decus were the outsider, for example like Britisher, Moneylender, missionaries. And the vision of the golden age, अब इसमें बेटा जो ट्राइबल्स थे वो अपना जो उनका जो गोल्डन एज था, सुनहरा जो समय था, उसके बारे में विजन कर रहे थे, इमेजिनेशन कर रहे थे कि उनका जो समय है वापस आएगा। अब इसमें आता है बेटा, इन 1895 ए मैन नेम्ड बिरसा हु वाज बोर्न इन मुंडा ट्राइब स्टार्टिंग गेन पॉपुलैरिटी। अब बेटा 1895 में जो बिरसा का जो जन्म हुआ था, मुंडा ट्राइब्स में हुआ था, छोटा नागपुर के पठार में झारखंड में इसका जन्म हुआ था। और बेटा ये अपने आप को, बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर डेट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। इसने अपने आप को डिक्लेयर किया कि गॉड ने इसको अपॉइंट किया है कि वो लोगों को उनकी जो परेशानी है ट्रबल से उनको सेव करेगा और फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द डिकूज, और जो डिकूज हैं जो आउटर साइडर हैं उनसे वह उनको आज़ादी दिलाएगा। तो इसकी जो पॉपुलैरिटी थी बेटा धीरे धीरे अब काफ़ी फैल गई थी। अब लोग जो ट्राइबल्स थे, पीपल्स थे, थॉट दैट ही हैड मैजिकल पावर्स सो ही कुड क्योर डिजीज एंड मल्टीप्लाई अगेन। अब जो ट्राइबल्स थे, अब लोगों को ये एहसास हो गया था कि इसके पास मैजिकल पावर हैं और ये हमारी सभी समस्याओं को, जो हमारी जो प्रॉब्लम है, ट्रबल है या फिर जो स्लेवरीज है या हमारी जो डिजीज हैं, उनसे में ये निजात दिलाएगा। हमारी जो बीमारी है उनको ये कंप्लीट ठीक कर देगा और जो हमारे जो ग्रेन है उसको ये मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब हमारे जो ग्रेन को दोगुना कर देगा। तो लोगों को ये एहसास हो गया कि इसके पास काफ़ी मैजिकल पावर है। द ट्राइबल्स पीपल, ही वॉज आल्सो फेमस अमंग अदर ट्राइब्स सच एज संथाल एंड ओरेंज। अब बेटा इसके अलावा इसके जो काफ़ी जो ट्राइबल्स थे, संथाल थे, ओरेंज थे, वो भी इसको फॉलो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब वो भी इस पर डिपेंड हो गए। अब वो भी ये मानने लगे कि जो मुंडा है उसके पास काफ़ी मैजिकल पावर है जो हमें किससे निजात दिलाएगा, जिसमें जो पिक्चर्स में दिखाए गए बेटा, जो ब्रिटिशर हैं और जो मिशनरीज हैं, जो लैंड ओनर हैं, जो आउटर साइडर हैं, उनसे हमें निजात दिलाएगा, हमारी परेशानी को दूर करेगा। बिरसा डिक्लेयर दैट ही वुड सेफ गार्ड ट्राइबल्स फ्रॉम द डिकूज। और बिरसा ने खुद को डिक्लेयर किया कि वह उनको ट्राइबल से को, जो डिकूज हैं, जो मिशनरीज हैं, ब्रिटिशर हैं, लैंड ओनर से उनको सेव करेगा। अब इससे पहले बेटा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर्स में क्या घटना घटी। तो सबसे पहले हम बेटा ट्राइबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइबल्स क्या थी, वो कैसे रहते थे, क्या वो खाते थे, क्या पीते थे, कैसे वो रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है हाउ द ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव्ड, मतलब जो ट्राइबल्स थे जो कैसे रहते थे, कैसे वो जीते थे। तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए बेटा, झूम कल्टिवेटर्स, हंटर्स एंड द गैदरर्स एंड द एनिमल्स हर्डर्स। तो इसमें तीनों पॉइंट्स के बारे में हम विस्तार से, डिटेल से अब पढ़ेंगे। झूम कल्टीवेशन, बेटा जो झूम कल्टीवेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो झूम कल्टीवेशन है वो बेटा एक ऐसी खेती होती है जिसमें क्या किया जाता है कि जो शिफ्टिंग शिफ्टिंग होती है, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। लेकिन इसमें जो मोस्टली जैसे इलाके होते हैं, जो जंगल के इलाके होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उसको सबसे पहले बेटा क्लियर किया जाता है। क्लियर करने के बाद उसमें जो वेजिटेशन वगैरह बचती है उसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। अब उसमें जो ऐश बचती है, जो राख बचती है, उसको बेटा पोटाशियम के रूप में यूज़ किया जाता है, जिससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। फिर उसके बाद इसमें अपनी जो फसल को ग्रो किया जाता है, इसको बेटा हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, दिस इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन practiced in the hilly area of the northeast and the central India in which land is first cleared and then cultivation is done on that। इसमें क्या किया जाता है, पहले ज़मीन को बेटा साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। फिर उसमें जो पेड़ पौधे हमने जलाए थे, बंद किए थे, उसकी राख उसमें मिक्स किया जाता है ताकि सोयल की फर्टिलिटी बढ़े। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें खेती की जाती है। अब खेती करने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो खेती यहाँ पे हमने की, उसके बाद वो कुछ समय के बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो फर्टिलिटी होती है वो खेती की जो के लिए जो आवश्यक है वो कम हो जाती है, और उसके बाद वो दूसरी जगह जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हंटर्स एंड द गैदरर्स।
अब इसमें क्या होता है बेटा, काफ़ी जो थे इसमें इन मैनी रीजन्स ट्राइबल्स groups lived by hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as the essential for survival. The Gonds were such as the community living in forest of Odisha. अब इसमें क्या जैसे जैसे खोंड्स के बारे में बताया जाता है और इसके अलावा जो बेगास के बारे में बताया जाता है जो सेंट्रल इंडिया में है, ये बेटा इस प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। मतलब ये क्या करते थे, ये यहाँ पर एनिमल्स को भाई जो भी इनको मिलता था उसको इकट्ठा करते थे, उनका शिकार करते थे और आपस में मिल बांट कर ये खा लेते थे। अब इसमें पॉइंट आता है बेटा, वो क्या करते थे, दे यूज टू हंट कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, गैदर फ्रूट्स एंड रूट्स। अब वो क्या करते थे, जो उनके पास फ्रूट्स होते थे, रूट्स होते थे, जो कलेक्ट करते थे, जो उनको फॉरेस्ट से मिलती थी, बाद में उनको कुक करते थे फूड के रूप में, और इसमें जो ऑयल का यूज़ किया जाता था कुकिंग में, तो जिसकी वजह से वो अपना भोजन बनाते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, यूज सर्व्स फॉर मेडिकल पर्पज। अब इसमें जो सर्व्स आते हैं वो उनकी दवाइयों के रूप में उसका यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट आता है सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट। अब इसके बाद बेटा इसमें क्या है, जो उनके पास जो कुछ फॉरेस्ट से मिलता था, चाहे वो फ्रूट्स हैं या साल है या इसके अलावा और चीज़ किसी चीज़ के बीज हैं, उन चीज़ों को वो फॉरेस्ट में के द्वारा प्राप्त करते थे और लोकल मार्केट में बेचते थे। Local weavers depended on tribes for kusum flowers which were used as a dye. अब इसमें जो लोकल वीवर्स थे, जो ट्राइबर्स से क्या ट्राइब्स थे, क्या करते थे, कुसुम जो फ्लावर होते थे वो परचेज करते थे, क्योंकि उसका यूज़ बेटा कलरिंग में, जो क्लॉथ होते थे उनको कलरिंग में किया जाता था, रंगने में उसका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा एनिमल हर्डर। एनिमल हर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें देखो बेटा, मैनी ट्राइबल्स ग्रुप लिव इन हर्डिंग एंड गिरिंग एनिमल्स। इसमें मोस्टली बेटा ऐसे इलाके थे जहाँ पर जो ट्राइबल्स जो ग्रुप थे अपनी एनिमल्स को पालते थे। इसमें कैटल्स आते हैं, सिप आते हैं, और वो सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेटा मूव करते थे। तो इसमें एग्जांपल आते हैं बेटा, जो ट्राइब्स थी जैसे गुजरर हैं, लबाड़ियाँ हैं, और जो गडीज हैं, बकरीवाल हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में रहते थे। जैसे इसमें जो गुर्जर्स के बारे में बताया जाता है, जो पंजाब के क्षेत्रों में रहते थे। जो लबाड़ियाँ हैं बेटा, ये आंध्र प्रदेश में रहते थे। और जो गडीज हैं ये बेटा कुल्लू में रहते थे। और जो बकरी वाले हैं जम्मू कश्मीर में रहते थे, जो अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे, और जैसे इनको भोजन मिलता था वहाँ पे वो स्टे कर लेते थे, और बाद में फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, और इनसे अपने एनिमल्स से अपने गुजारा करते थे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा सम टू टू द सेटल कल्टीवेशन। कुछ ऐसे ट्राइब्स थे बेटा जो धीरे धीरे एक स्थान पर सेटल हो गई। अब इसमें क्या था, 19th सेंचुरी में मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल्स ग्रुप हैड बिगेन सेटल्स डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स ऑन वन प्लेस ईयर्स आफ्टर ईयर्स इंसिस्ट ऑफ द मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब इसमें क्या था बेटा, कुछ जो ट्राइबल्स थे वो एक जगह पे शिफ्ट हो गए। तो इसमें मुंडाज जो ट्राइब्स के बारे में बताया जाता है, जो छोटा नागपुर के बटार में था, रहती थी। उसने क्या किया, अपने ट्राइब्स ने जो जातियाँ थी उन्होंने एक जगह पर वो शिफ्ट हो गए और उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें ब्रिटिशर ऑफिशियल सेटल्स ट्राइब्स ग्रुप से लाइक द गोंडा संथाल एज मोर सिविलाइज देन हंटर गैदरर। अब इसमें क्या था, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे या इसके अलावा जो गैदरर्स थे, हंटर्स थे, उनके मुकाबले में जो सेटल्स कल्टीवेशन थी, जो सेटल्स जो जाति थी, वो काफ़ी सक्षम थी, काफ़ी सिविलाइज थी। तो ये ब्रिटिशर को एहसास हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, हाउ डिड कॉलोनियल्स रूल इफेक्ट ट्राइबल्स। अब इसमें क्या है बेटा, कॉलोनियल्स का मीनिंग होता है बेटा, यहाँ पे जो कॉलोनी ब्रिटिश ने बनाया था, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र उन्होंने कैप्चर कर लिए थे, तो उसकी वजह से ट्राइबल्स को काफ़ी इफेक्ट हुआ। अब इसमें काफ़ी इफेक्ट हो बेटा, देखो इसमें कुछ पॉइंट डिसाइड करने से पहले हम इसमें नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरिया द ट्राइबल्स चीफ were important people. They enjoy a certain amount of the economic power and had the right to administration and the control their territory. अब इसमें क्या था बेटा, जो ट्राइबल्स थे उसके पास काफ़ी पावर होती थी। ब्रिटिश के आने से पहले वो अपने राइट्स के अधिकारों को निर्णय करता था, अपने कंट्रोल के क्षेत्र में अपने रूल वगैरह इम्प्लीमेंट करता था, तो उसके पास मेन पावर होती थी।
इफेक्ट ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बेटा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या खेती थी, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जो लोग जाते थे शिफ्ट होते रहते थे, और जो दूसरी जगह पे खेती करते थे उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। वो भी काफ़ी इफेक्ट हुई ब्रिटिश के आने की वजह से। अब इफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट लॉ। अब जो ब्रिटिशर ने क्या किया था, फॉरेस्ट पे लॉ बनाए थे, कानून बनाए थे, जिसकी वजह से भी काफ़ी उनको इफेक्ट हुआ। अब इसमें ब्रिटिशर का मानना था, ब्रिटिश ये मानते थे अपने आप को कि द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल हैज़ बीन सीन इन द डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। ब्रिटिशर का मानना था कि जो ट्राइबल्स की जो लाइफ है फॉरेस्ट से बिलोंग करती है। अब ब्रिटिशर ने क्या किया, एक्सटेंडेड कर दिया, अपने जो क्षेत्रों को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया, उसमें फॉरेस्ट हैं, उनके इलाकों को उन्होंने कैप्चर कर लिया, उन्होंने उसको खुद को अपनी स्टेट की प्रॉपर्टी बताया, और उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं वो अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं, तो यहाँ पर वो उनका कोई भी स्थान नहीं है। तो जिसकी वजह से वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम विद द ट्रेड। अब ट्रेड के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा, जो छोटे मोटे जो व्यापार करते थे, जैसे मैंने इसमें आपको बताया था, जैसे कुसुम का व्यापार करते थे, फ्रूट्स का व्यापार करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकल मार्केट में वो अपने कुसुम जो लोकल वीवर को बेचते थे, उन पे भी उनको काफ़ी इफेक्ट हुआ। अब द सर्च फॉर द वर्क। अब क्या था बेटा, अब इनके पास ना तो कुछ काम रहा, ना ही फॉरेस्ट में रह सकते थे, ना ही कल्टीवेशन कर सकते थे, ना ही अपना व्यापार कर सकते थे, तो जिसकी वजह से अपने काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको मजबूरन जाना पड़ता था। वट हैपन टू द ट्राइबल चीफ। अब ट्राइबल जो चीफ उनके साथ क्या, उनकी पावर बेटा, दे लॉस देयर पावर, अपनी पावर वो खो चुके थे, क्योंकि उनके पास मेन पावर होती थी और उसके पास अधिकार होते थे, राइट्स होते थे, अब वो अपनी पावर को खो चुके थे। दे लॉस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था आसपास के क्षेत्रों पर, जंगलों पर जो उसके अधिकार थे, जिस क्षेत्र पर वो अपने नियम बनाते थे, वो भी अब कंट्रोल उनके बाहर हो गया था, अब वो लॉस्ट हो गया था। डिसिप्लिन वाज फोर्स अपॉन ट्राइबल ग्रुप्स। अब जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या किया, ट्राइबल्स पे अपना डिसिप्लिन लगाया, अनुशासन लगाया कि आप हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेंगे और हम जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। दे हैड टू पे ट्रिब्यूट्स टू द ब्रिटिशर। अब वो क्या करते थे, ब्रिटिशर को ब्रिटिशर को बेटा पे करते थे, टैक्स पे करते थे, कुछ उनको समय समय पर भेंट उनको दी जाती थी। वट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से अब ब्रिटिशर का मानना था, ब्रिटिशर क्या चाहते थे, ब्रिटिशर ये चाहते थे कि अगर ये जो ट्राइबल्स हैं एक जगह पे शिफ्ट होंगे, अगर एक जगह पे रहेंगी तो उनको कंट्रोल करना काफ़ी इजी होगा, और वो उनसे क्या कर सकते हैं, एक अच्छा रेवेन्यू सिस्टम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो शिफ्ट होते रहेंगे तो उनसे वो रेवेन्यू सिस्टम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप एक जगह पे शिफ्ट होंगे, और जिसकी वजह से आप हम यहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू सिस्टम कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो पीसेंट्स थे उनको काफ़ी मजबूरन जो ड्राई क्षेत्र थे जहाँ पर पानी की कमी थी वहाँ पर अपनी खेती करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी आती थी। अब जो किसान थे वो जो लैंड ओनर है उसको टैक्स पे करते थे। अब जो लैंड ओनर ब्रिटिश को टैक्स पे करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो करते थे उन्होंने ब्रिटिश से आग्रह किया कि हम यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र हैं ड्राई हैं, अगर हम यहाँ पर एक जगह पर रहेंगे, फिक्स रहेंगे, तो जो हमारे जो सोइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हमारी जो इनकम है, जो पैदावार है वो बिल्कुल कम होगी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब झूम कल्टीवेटर जो कल्टीवेटर्स थे और जो नॉर्थ ईस्ट के थे, उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो हम करेंगे, क्योंकि उसी की वजह से हमारा जो मुनाफा है वो हो सकता है, क्योंकि हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे उसमें क्या है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है और हमारी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती कर सकते हैं। तो उन्होंने ब्रिटिशर से काफ़ी इंसिस्ट किया कि हमारे जो पुराने अधिकार हैं, हमारे जो क्षेत्र हम वहीं पर खेती करने की दी जाए, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करने में सक्षम हैं, ताकि हमारा अच्छा मुनाफा हो। नाउ अब फॉरेस्ट पे उन्होंने लॉ बनाए थे, कानून बनाए, जिसकी वजह से काफ़ी उनको ट्राइबल्स को जो काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। इसमें आता है बेटा, ट्राइब्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। अब जो ट्राइब्स थे, जो जनजातियाँ थी, वो सावधानी के साथ अपने जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे नहीं घूम सकती थी। दे कुड नॉट कलेक्ट फ्रूट्स, अपने जो फ्रूट्स हैं वो भी कलेक्ट नहीं कर सकती थी। एनिमल्स हंटिंग वाज आल्सो बैन, जो एनिमल हंटिंग वो करते थे, शिकार करते थे, उन पर भी उन्होंने बैन लगा दिया। दे वर नॉट अलाउड टू कट फूड। अब वो कोई भी लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते थे जो उनके घर में पर्पस में अलग अलग पर्पस में यूज़ किया जाता है, तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी अब आने लग गई थी। अब
सोनग्राम संगमा जो रिवोल्ट था असम में 1906 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब क्या था, जो ट्राइबल्स थे उनको ये एहसास हो गया कि जो ब्रिटिशर हैं उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके जो फॉरेस्ट के अधिकार हैं उन पर अपने अधिकार लगा रहे हैं, कानून बना रहे हैं। तो जिसकी वजह से उनमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से अब जो काफ़ी लोगों ने, जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने सामूहिक रूप से अपने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, अब व्यापार के साथ क्या प्रॉब्लम थी। अब इसमें क्या थे बेटा, जो 19th सेंचुरी में बताया जाता है जी, ट्राइबल्स ग्रुप फाउंड द ट्रेडर एंड द मनी लेंडर्स वर कमिंग इन द फॉरेस्ट। अब इसमें क्या था बेटा, 19th सेंचुरी में बताया जाता है कि जो मनी लेंडर है वो धीरे धीरे फॉरेस्ट में इन्होंने आना स्टार्ट कर दिया। अब वो क्या थे, ट्राइबल्स को ऑफर करते थे, लोन ऑफर करते थे कैश, कि आपको हम यहाँ पे लोन देंगे, उसके बदले में आप क्या करेंगे, हमारे जो ककून हैं वो इकट्ठा करेंगे ताकि हम उनको अच्छी मार्केट में बेच सकें। ककून क्या था बेटा, ककून हजारीबाग में बताया जाता है कि झारखंड के क्षेत्र में जो संताल थे वो ककून को क्रैक करते थे, और उसको बेटा जो लोकल जो वीवर है या फिर जो लैंडर मनी लैंडर है उसको ये बेचते थे 3 या 4 रुपये, यानी कि 1000 जो ककून होते थे उनको 3 या 4 रुपये में बेचना पड़ता था। लेकिन बाद में जो इसमें जो मनी लैंडर हैं वो क्या करते थे, जो गया मार्केट थी वहाँ पर झारखंड में, यूरोपियन को महंगे दामों पर बेटा जो ककून है वो बेचते थे, जिसकी वजह से अपना मुनाफा कमाते थे। और जिसकी वजह से अब जो ट्राइबल्स के जो व्यापार थे, अब धीरे धीरे बेटा उनका जो व्यापार है काफ़ी कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, जिसको काफ़ी परेशानी आने लगी ट्राइबल्स को। अब द सर्च फॉर द वर्क, अब जो ट्राइबल्स थे अब उनकी जो कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे, किसकी तलाश में, अपने काम की तलाश में। अब उनको बेटा 19th सेंचुरी में बताया जाता है जो टी प्लांटेशन है या इसके अलावा जो माइनिंग है, जो इंडस्ट्री के लिए यूज़ किए जाते थे, वहाँ पर उनको जो काम मिलता था वो काम करते थे, और काफ़ी जो बेटा काम होते थे काफ़ी उनको सफ़र करना पड़ता था, और उनकी जो वेज थी, मतलब जो सैलरी थी बिल्कुल ही लो थी, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब ट्राइबल्स ने क्या किया, ट्राइबल्स ने काफ़ी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में ब्रिटिशर के खिलाफ 1920 सेंचुरी में ट्राइबल्स ने मिलकर इकट्ठे होकर डिफरेंट जो कंट्रीज़ में, अपने जो डिफरेंट पार्ट थे कंट्रीज़ में, वहाँ पर रिवोल्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया और वो ब्रिटिशर के खिलाफ हो गए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कोल्स। इन्होंने क्या किया, 1831 में से लेकर 32 के बीच में ब्रिटिशर के खिलाफ अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया। संथाल ने बेटा 1855 में स्टार्ट किया, बस्तर ने 1910 में स्टार्ट किया, और जो वर्ली है उसने 1940 में स्टार्ट किया, जो अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे वर्ली के बारे में बताया जाता है बेटा, वर्ली महाराष्ट्र में है जहाँ पर इन्होंने अपने विद्रोह स्टार्ट किया। जो बस्तर है बेटा ये सेंट्रल इंडिया में है। जो संथाल है अपने जो मोस्टली झारखंड के साइड में है। जो कॉलेज है जो राजस्थान साइड में, और जो मध्य प्रदेश में इस साइड के इलाके हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी रिवोल्ट स्टार्ट कर दी। अब पॉइंट आता है बेटा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा कि इसका जो जन्म है 1870 में हुआ। इसने अपने लोगों से, अपने जो पूर्वजों से सुना था कि जो हमारा जो गोल्डन एज था पहले, काफ़ी अच्छा एज था जहाँ पर हम अपनी लाइफ जीते थे, उसमें उनके उनके खुद के अधिकार होते थे, अपने वो फ्रीली फॉरेस्ट में जा सकते थे। तो उनको काफ़ी इसके बारे में जानकारी थी, उसके बारे में इसने काफ़ी अपने पूर्वजों से सुना था। अब जैसे जैसे जो बिरसा है, बिरसा के बारे में बेटा एक बात और बताई जाती थी। ये क्या था कि बेटा लोकल जो अखाड़े में इसका नाच गाते हुए इसका जन्म हुआ था, कि अपने जो लोकल अखाड़े में अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमता था, और लोगों को एहसास था कि इसके पास काफ़ी मैजिकल पावर है। तो इसने लोगों को एहसास दिला के वह क्या करेगा, लोगों को उनकी जो परेशानी है उनसे निजात दिलाएगा। तो इसने मिशनरी स्कूल में भी ये सुना था कि जो मुंडाज हैं उनके पास काफ़ी अधिकार होते थे, और वो अपने अधिकार को दोबारा प्राप्त करके रहेंगे। अब इसकी वजह से क्या था बेटा, इसने जो अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था, रिवोल्ट जो मोस्टली जो लैंड ओनर है उनके खिलाफ इसने स्टार्ट किया था। इसके अलावा जो ब्रिटिशर के खिलाफ इसने स्टार्ट किया था। अब इसमें क्या था, जो लैंड पॉलिसी थी ऑफ द ब्रिटिशर की वो क्या थी, वो हमारे जो जो ट्राइबल्स के जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था, लैंड सिस्टम, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और जो हिंदू लैंड ओनर थे वो क्या कर रहे थे, मनी लैंडर क्या कर रहे थे, उनकी जो ज़मीनों को छीन रहे थे। और जो मिशनरीज थे वो क्या कर रहे थे, जो उनके ट्रेडिशनल जो कल्चर हैं उनकी क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इसने क्या किया, लोगों को, काफ़ी सामूहिक लोगों को, ट्राइबल्स को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इसने क्या किया, अपना रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटिशर को ये एहसास हो गया कि इसका जो मूवमेंट है काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, काफ़ी फैल रहा है। तो इसने ब्रिटिशर ने डिसाइड किया कि इसके रिवोल्ट को हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया।
और अरेस्ट करने के बाद 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर उसको रिलीज कर दिया। अब रिलीज करने के बाद उसने क्या किया, आफ्टर हिज रिलीज ही स्टार्टिंग डिपीटिंग द ब्रिटिशर एज रावणा एंड द अर्ज मुंडास टू द फाइट अगेंस्ट देम। अब उसने क्या किया, लोगों को दोबारा जो गांव गांव में जाकर उसने क्या किया, विलेजर्स को इकट्ठा किया, उनका सपोर्ट प्राप्त किया और उसने अपने जो ट्रेडिशनल जो सिंबल हैं लैंग्वेज का यूज़ किया लोगों को संबोधित करने के लिए कि जो रावणा है, हमें जो डेकूज हैं जो यूरोपियन हैं इनको हम यहाँ अपने क्षेत्रों से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम अपने क्षेत्रों पर अपना कब्जा पा सकते हैं, हमारा जो गोल्डन एज है दोबारा वापस आ सकता है। तो इसने क्या किया, अमूंडा डिस्ट्रॉय द चर्च एंड द पुलिस स्टेशन इन द रेज ए वाइट फ्लैग। अमूंडाज ने क्या किया बेटा, जो ब्रिटिशर के जो क्षेत्र थे, जो पुलिस स्टेशन थे या जो चर्च थे, उनको बेटा उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ पर अपना जो वाइट फ्लैग है जो बिरसा राज के बारे में दिखाता है उसको उसने वहाँ पर सेट कर दिया। बिरसा डाई इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू द क्लोरा। अब बिरसा के बेटा 19th सेंचुरी में जो क्लोरा की वजह से मृत्यु हो गया और उसका जो मूवमेंट चल रहा था अब धीरे धीरे बेटा वो मूवमेंट स्लो हो गया, लेकिन उसका जो मूवमेंट था वो तो स्लो हो गया, लेकिन सो दैट दिस मूवमेंट कम टू एन एंड। अब उसका जो मूवमेंट था धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन उस मूवमेंट की वजह से बेटा काफ़ी जो ट्राइबल्स को काफ़ी फायदे हुए, काफ़ी उनके लिए एडवांटेज साबित हुई। इसमें क्या है, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू मेक लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी टेकन अवे इजिली बाय द डिकूल। अब गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स के जो जो क्षेत्रों पर डेकूज का जो अधिकार है उनके क्षेत्रों को उसकी लैंड को कैप्चर नहीं कर सकते। सेकंड, इट शो द कैपेसिटी ऑफ द ट्राइब्स टू प्रोटेस्ट एंड द शो देयर हैंगर अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड दे डिड दिस बाय द इन्वेंटिंग देयर ओन वे एंड सिंबल। अब जो ट्राइबल्स थे अब उनको एहसास हो गया कि वो ब्रिटिशर के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनके पास काफ़ी पावर है, वो अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने उनका जो क्षेत्र है उन पर वो वापस अपने क्षेत्रों को अपने वापस क्षेत्र ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे जो बिरसा मुंडा ने अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया था, मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसकी वजह से ट्राइबल्स को अब ये एहसास हो गया उनके पास काफ़ी पावर है और वो ब्रिटिशर को यहाँ से निकाल सकते हैं, अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर सकते हैं, अपने जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशनल जो रिचुअल्स हैं, कल्चर्स हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ज़मीनों पर उनके वापस अधिकार होंगे। अब वो अपने पुनः फिर खेती कर सकेंगे, अपने अधिकार वापस ले सकेंगे। तो धीरे धीरे से उनको ये मूवमेंट की वजह से काफ़ी एहसास हो गया। तो ये बेटा आपका जो 4th चैप्टर था हिस्ट्री का, ये 4th चैप्टर बेटा आप कंप्लीट हो गया। अगर बेटा किसी भी स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग एनी पॉइंट्स कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेटा डिस्कस कर सकता है, वो मैसेज कर सकता है। तो बेटा गुड बाय बेटा।